लैड टाइम क्या होता है? तो सबसे पहले एक क्लिनिकल सिनेरियो समझते हैं। इसमें रिस्क फैक्टर का एक्सपोजर होता है और उसके बाद में साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं। जैसे कि इस पॉइंट पे मान लिया अपन रिस्क फैक्टर का एक्सपोजर हुआ और इस पॉइंट पे आते आते साइन एंड सिम्टम्स अपीयर हुए। तो इसके बीच की जो ये पूरा टाइम पीरियड है इसको बोलते हैं अपन इंक्यूबेशन पीरियड, जैसे कि आपको पता है। अब रिस्क फैक्टर के अपीयर होने के बाद क्या होता है? पैथोजेनेसिस स्टार्ट होता है बॉडी के अंदर। ऑनसेट ऑफ पैथोजेनेसिस, इस पॉइंट पे पैथोजेनेसिस स्टार्ट हो गया। इसके बाद में क्या होगा? कोई भी बॉडी में पैथोलॉजिकल चेंज होगा तो अपन उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस। अपन उसको, जैसे कि ट्यूमर मार्क, अगर कोई कैंसर हो रहा है तो उसमें ट्यूमर मार्कर्स का लेवल बढ़ जाता है तो अपन डिटेक्ट कर सकते हैं उस टाइम पे। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस। और उसके बाद में आते हैं दूसरा पॉइंट आता है, उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। यानी कि इस पॉइंट पे अगर अपन ने डायग्नोसिस कर लिया तो डिजीज़ का बेस्ट ट्रीटमेंट इस टाइम पीरियड तक हो सकता है। लेकिन अगर इसके बाद में डिजीज़ का डायग्नोसिस अगर होगा तो सर्वाइवल के जो चांसेस है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। इफेक्टिव ट्रीटमेंट के जो चांसेस है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। ये इफेक्टिव इस पॉइंट तक अगर डायग्नोसिस होगा तो इफेक्टिव ट्रीटमेंट पॉसिबल है। और ये पॉइंट होता है, यहाँ तक होता है अफोर्डेबल डायग्नोसिस, बेस्ट प्रैक्टिकल डायग्नोसिस हो सकता है। और इस पॉइंट पे क्या होता है कि एक्सपेंसिव होता है डायग्नोसिस, इम्प्रैक्टिकल डायग्नोसिस होता है। जैसे कि ट्यूमर मारते अपन बीटा सेल्स, डायबिटीज़ के अंदर बीटा सेल्स का लेवल बढ़ गया पैनक्रियाज में, तो वो सर्जरी करके देखना पड़ेगा कि पैनक्रियाज में बीटा सेल्स का लेवल कितना है। तो इस पॉइंट पे मुश्किल होता है डायग्नोसिस करना। और जो टाइम पीरियड होता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस से लेके साइन एंड सिम्टम्स के बीच में जो भी टाइम पीरियड है इसको बोलते हैं अपन लेड टाइम। और जो टाइम पीरियड फर्स्ट पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस से लेके क्रिटिकल पॉइंट के बीच में जो भी टाइम पीरियड है इसको बोलते हैं अपन स्क्रीनिंग टाइम। समझ में आ गई बात? और जो जब से पैथोजेनेसिस शुरू होती है तब से लेकर साइन एंड सिम्टम्स तक का जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं अपन लेटेंट पीरियड। लेटेंट पीरियड क्या होता है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में ज़्यादा होता है, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गई, डायबिटीज़ हो गई, इन सब में लेटेंट पीरियड ज़्यादा होता है। तो ये हो गई लेड टाइम की बात। अब अपन करते हैं लेड टाइम बायस की बात। लेड टाइम बायस क्या होता है? तो लेड टाइम बायस जैसे कि अपन समझते हैं कि रिस्क फैक्टर, यहाँ पे रिस्क फैक्टर अपीयर हुआ और ये साइन एंड सिम्टम्स हो गए, तो ये रिस्क फैक्टर हो गया, ये साइन एंड सिम्टम्स का पीरियड हो गया। और यहाँ पे अपन ने किया डायग्नोसिस किया किसी भी डिजीज का। मान लेते कोई भी लाइलाज कोई भी डिजीज होती है, जैसे कि जिस भी डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं होता ना, उनके अंदर ही लेड टाइम बायस प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि अ, ये 2025 में उसकी डेथ हो गई, साइन सिम्टम ये डेथ, लाइलाज बीमारी का मतलब आउटकम तो फाइनल आउटकम तो डेथ ही होगी ना। तो जैसे कि अपन मान लेते हैं 2025 में उसकी डेथ हो गई पेशेंट की, और ये अपन ने डायग्नोसिस इसका किया था 2020 में। लेकिन अब अपन ने क्या किया है कि उसका अर्ली डायग्नोसिस कर लिया। जैसे कि अपन ने अर्ली डायग्नोसिस उसका 2010 में ही डायग्नोसिस कर दिया डिजीज का, और वो अब ये टाइम पीरियड उसका क्या हो, सर्वाइवल टाइम पीरियड कितना हो गया? 5 साल। और यहाँ पे सर्वाइवल टाइम पीरियड कितना हो गया? 15 साल। तो अपने लिए तो ये लेड टाइम हो गया ना। अब लेड टाइम क्या था? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस। और यहाँ पे क्या था? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस अपन ने 2020 में किया था, तो लेड टाइम कितना हो गया? 5 साल। और यहाँ पे अपन ने क्या किया? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस कितना हो गया? 2010 में किया था, तो यहाँ पे हो गया 15 साल। यानी कि 22 आ रहा है ना। जैसे यहाँ पे लेड टाइम 5 साल आ रहा है, यहाँ पे लेड टाइम 15 साल आ रहा है, लेकिन जो पेशेंट है उसकी एक्चुअल सर्वाइवल जो टाइम है वो तो सेम ही है। वो 2000 में उसका बर्थ हुआ, 2025 में वो खत्म हो गया, 2025 में यहाँ भी वो खत्म हो गया, लेकिन सर्वाइवल उसने टोटल तो 25 ईयर्स जिए ना जिंदगी। तो ये वर्चुअल टाइम अपने को लगता है कि अपन ने पहले डायग्नोसिस करके उसकी सर्वाइवल की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा दिए हैं, लेकिन ये वर्चुअली होता है, ये रियल में नहीं होता। इसलिए इसको कहते हैं लेड टाइम बायस। और ये सिर्फ जो जिन डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं होता उनके लिए